हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 150 एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया है। तो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट पे रहेंगे। उसके बाद हम जो है ना सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है यह है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको जो भी ई बुक्स होती हैं ये मिल जाएंगी। तो रिसेंटली आपके लिए लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया गया है और अगस्त का मंथली ई बुक भी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगस्त के मंथली ई बुक में आपको 500+ MCQs देखने को मिलेंगे। सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली ई बुक जो है इसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी साथ में यहाँ पे कवर किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे 11,000+ GK GS की जो ई बुक है ये भी लॉन्च की गई है। तो ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक की हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ई बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 11,000+ क्वेश्चंस को GK GS के हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है फ्रेंड्स, आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बन गई है मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया का ये सेकेंड एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान में। और यहाँ पे जो मनिका विश्वकर्मा है फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को एट द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट। तो यहाँ पे 74th एडिशन ऑफ जो मिस यूनिवर्स पेजेंट होने वाला है, राइट। मिस यूनिवर्स पेजेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को मनिका विश्वकर्मा। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस साल, इसको यहाँ पे थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट। बात करें मनिका विश्वकर्मा के बारे में, देखिए मनिका विश्वकर्मा हैज़ बिन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एट अ सेरेमनी हेल्ड इन जयपुर राजस्थान ऑन 8 अगस्त 2025। तो यहाँ पे 8 अगस्त को जो जयपुर राजस्थान में सेरेमनी हेल्ड की गई थी, वहाँ पर इन्हें क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड बाय लास्ट ईयर्स विनर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। तो रिया सिंघा के द्वारा इन्हें जो है यहाँ पे क्राउन किया गया। मनिका विश्वकर्मा वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक के जो राइटर हैं इनका नाम है प्रियंबदा जयकुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करें MS स्वामीनाथन जी के बारे में, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। दोनों आप ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन जी हैं और नॉर्मन बोरलॉग जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। MS स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हें जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे पद्मश्री दिया गया है 1967 में। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें दिया गया है 1971 में। साथ में वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी इन्हें दिया गया था 1987 में, ठीक है। 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया और भारत रत्न दिया गया है इन्हें 2024 में। पद्म भूषण की बात करें तो इन्हें 1972 में पद्म भूषण भी दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो इन्हें दिए गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ये बन गए हैं अनीश दयाल सिंह।
Former CRPF and ITBP Director General Anish Dayal Singh has been appointed as new Deputy National Security Advisor. तो डेप्यूटी NSA होते कौन है? देखिए, डेप्यूटी NSA इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट विच असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन हिज फंक्शन. और यहाँ पे करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये है अजीत डोवाल. हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2025? तो फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप, इसके विनर इस बार रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC. तो ये आप बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि डुरांड कप ये किससे एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल. तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इन्होंने जो है ना यहाँ पे दूसरी बार जीता है डुरांड कप को. इन्होंने डिफीट किया है डायमंड हार्बर को 6-1 से, और ये जो फाइनल मैच था इसे कोलकाता में खेला गया था. डुरांड कप 2025 जो था ये इसका 134th एडिशन रहा. और यहाँ पे इसका वेन्यू देखें तो ये था इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर. हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह. तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह has taken over as the new Deputy Army Chief of India from 1st August 2025. He has become the 48th Deputy Army Chief of Indian Army. इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1895 को. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं और इंडियन आर्मी डे जो है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को. In August 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for government employees? तो sabbatical leave scheme गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस करने वाला यहाँ पे स्टेट, पहला स्टेट ये बन गया है सिक्किम. Under this policy, regular state government employees who have completed at least 5 years of continuous service can avail leave ranging from 365 days to maximum of 1080 days and will receive 50% of their basic pay during their absence. तो sabbatical leave होता क्या है? यहाँ पे अगर कोई भी एम्प्लॉय जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सिक्किम का, अगर उन्होंने 5 साल ऑफ कंटिन्यूस सर्विस कर लिया है तो वो जो है ना यहाँ पे 365 डेज से लेके 1080 डेज तक का लीव ले सकते हैं और उन्हें जो 50% ऑफ द बेसिक पे है ये पे किया जाएगा. ओके. Who has been appointed as the 47th Vice Chief of the Indian Naval Staff in August 2025? तो इंडियन नेवल स्टाफ इसके जो 47th वाइस चीफ हैं ये बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय वत्सयन. On August 1st, 2025, Vice Admiral Sanjay Vatsayan took over as the 47th Deputy Chief of the Naval Staff of Indian Army. He replaced Vice Admiral Krishna Swaminathan. इंडियन नेवी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? यह है दिनेश कुमार त्रिपाठी. What was the total number of Nilgiri Tahar found in the first joint census conducted by Kerala and Tamil Nadu? तो यहाँ पे टोटल 2668 नीलगिरी तहार देखे गए. इसमें से सबसे ज़्यादा जो है ये पाए गए हैं केरला में जो कि 1365, 1303 पाए गए हैं तमिलनाडु में और साथ में यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क में जो है 841 नीलगिरी तहार को पाया गया है. द नीलगिरी तहार इज़ अन एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल भी है. When is 11th नेशनल हैंडलूम डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 ये मनाया गया है 7 अगस्त को. नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अगस्त एज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ऑन दिस डे ऑन 1905. तो 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट इस दिन शुरू हुआ था, इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे ये 7 अगस्त को मनाया जाता है. इस साल का थीम दिया गया हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन. इन अगस्त 2025 विच कंट्री बिकेम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका 107वां सदस्य देश जो है ये बन गया है मोल्दोवा. तो अगस्त में जो है 107th मेंबर ऑफ ISA बन गया है मोल्दोवा. इससे पहले आर्मेनिया ने ज्वाइन किया था एज द 106th मेंबर इन नवंबर 21. Where is the first botanical garden of Union Territory of Ladakh being established?
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसे सेटअप किया गया है शयोक विलेज में। Where did the World Games 2025 begin in August 2025? अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इसको खेला जा रहा है चेंगडू चाइना में। तो यहाँ पे वर्ल्ड गेम्स क्या होते हैं? वर्ल्ड गेम्स ऐसे गेम्स हैं जिसमें ऐसे गेम्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि ओलंपिक्स में नहीं होते हैं, राइट। देखिए, वर्ल्ड गेम्स 2025 अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट दैट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। और वर्ल्ड गेम्स का ये 12th एडिशन है। 11th एडिशन जो है ना, इसे बिर्मिंघम, अलाबामा और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। Who has become the new brand ambassador of food delivery company Zomato in August 2025? तो Zomato के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। When is World Elephant Day 2025 celebrated? तो विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका एम क्या होता है? देखिए, द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू स्प्रेड ग्लोबल अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग दियर हैबिटेट्स। थीम दिया गया है 2025 का, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। In August 2025, which state government decided to provide online weapon licenses to indigenous people for self-defense? तो अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है? देखिए, द इनिशिएटिव एम्स टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ दिस पीपल लिविंग इन सेंसिटिव एरियाज एंड सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग प्रोसेस so that they can protect themselves for external threat and wild animals. All right. When is International Youth Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है लोकल यूथ एक्शंस फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। Who is the author of the book Why the Constitution Matters, published by Penguin Random House in August 2025? तो इस बुक के राइटर हैं D.Y. चंद्रचूड। Who has been named by the International Cricket Council as the Men's Player of the Month for July? तो ICC ने Men's Player of the Month for July ये डिक्लेयर किया है शुभमन गिल को। और वहीं बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई हैं, तो यह है सोफिया डंकले जो कि बिलोंग करती हैं फ्रॉम इंग्लैंड। Who became the 89th Chess Grandmaster of India in August 2025? तो 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं रोहित कृष्णा। बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स कंडक्टेड? स्लिनेक्स को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। स्लिनेक्स का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो शिप्स इन्वॉल्व थी ये थी INS राणा और INS ज्योति। इसका 12th एडिशन था और वेन्यू था कोलंबो, श्रीलंका। Who has been nominated as the vice presidential candidate by the National Democratic Alliance for the election to be held in September 2025? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया है? तो इन्होंने यहाँ पे नॉमिनेट किया है CP राधाकृष्णन को। Who has been appointed as the new Vice President and Chief Risk Officer of New Development Bank? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर बन गए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। अब बात आई है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो देखिए इसके बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स के द्वारा, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा सेटअप किया गया था। ब्रिक्स में कौन कौन आता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसे इस्टेब्लिश किया गया 2014 में, इनॉग्रेट किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके फाउंडर ब्रिक्स ग्रुप है। चेयरमैन है डिल्मा रसोफ और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे NDB के KV कामत इन 2015। और यहाँ पे ब्रिक्स में उस समय जो है 5 मेंबर्स थे, अभी और भी 11 मेंबर्स है टोटल। कौन कौन है देखिए? अल्जीरिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजिप्ट। और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है ये न्यू मेंबर्स हैं।
Who has been appointed as new Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India in August? तो FSSAI के नए CEO बन गए हैं रजित पुन्हानी। तो 1991 बैच IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम बिहार कैडर, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ FSSAI। और यहाँ पे देखिए FSSAI को स्टैब्लिश किया गया है 5 सितंबर 2008 को अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फॉर्मेशन हुआ था 2011 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इन अगस्त 2025 हु वाज चूजन एज लिथुनियन न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री ये बन गई हैं इंगा रुगुनिनी। ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसका कैपिटल विल्नियस है और करेंसी यहाँ पे यूरो यूज होती है। इन अगस्त 2025 विच टाइगर रिजर्व बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया? ये बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है। ये बन गया है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आफ्टर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड इट्स एक्सपेंशन बाय 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा सुंदरबन पहले जो है 7th लार्जेस्ट रिजर्व था हमारे इंडिया का, अब ये आ गया है सेकेंड प्लेस पे आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इंडिया में टोटल अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड इन श्रीनगर? तो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने यहाँ पे हासिल किए टोटल 18 मेडल, जिसमें से 10 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज थे। इस इवेंट को डल लेक में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 21 to 23 अगस्त। फर्स्ट पोजीशन मध्य प्रदेश का रहा, सेकंड उड़ीसा और थर्ड रहा है केरला का। और यहाँ पे इस इवेंट का मैस्कॉट क्या था? ये था हिमालयन किंगफिशर। इन अक्टूबर 2025 एट विच प्लेस विल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लीड इंडिया इन द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर ब्रिज टाउन बारबाडोस। तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्रिज टाउन बारबाडोस में फ्रॉम अक्टूबर 5th to 12th और इस कॉन्फ्रेंस का थीम है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। वेयर विल द फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया गोवा इंडिया में। देखिए फाइड है क्या? ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन है। तो ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होता है इंटरनेशनल गेम्स जो होते हैं चेस के उनके। इसे फाउंड किया गया है 20 जुलाई 1924 को। लुज़ाने में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट हैं अरकाडी डवोरकोविक जो कि रशिया के हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद फ्रॉम इंडिया। इन अगस्त 2025 विच स्टेट imposed a ban on cutting palm trees to address fatalities caused by lightning strikes? Right answer Odisha. When is World Lake Day 2025 celebrated? ये 27 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ये दिया गया है लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लानेट। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया गया है 24 से 28 अगस्त तक। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था इसको ऑर्गेनाइज किया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने। इस साल का थीम था वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है तो मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जिसका थीम दिया गया था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इन सितंबर 2025 द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैत्री को इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट किया गया है। इसका 14th एडिशन था जो कंडक्ट किया गया था। वेन्यू था उमरोई मेघालय। इसे 1 से लेके 14 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। इसरो एंड नासाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच रॉकेट? तो निसार को जो है लॉन्च किया गया है फ्रॉम GSLV MK2। देखिए निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो और नासा ने दोनों मिलकर बनाया है। पर्पस क्या है? दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड अपडेटेड एंड डिटेल स्टडी ऑफ चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, ग्लेशियर एंड नेचुरल डिजास्टर। इसको 30 जुलाई को लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। रॉकेट हमने डिस्कस किया GSLV MK2 से इसे लॉन्च किया गया है। तो इसमें 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज को यूज़ किया गया है, L बैंड और S बैंड। L बैंड जो है नासा ने प्रोवाइड किया है, S बैंड ने
इसरो ने प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी तक के सभी क्वेश्चंस क्लियर है, और अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट 7 अगस्त एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे every year to commemorate the birth centenary of Dr. M.S. स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये 7 अगस्त को जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा, ये डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेंजर डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ना, ये दिया गया है रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। Who has won the Best Actor Award at the 71st National Film Award? 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है, ये शाहरुख खान और विक्रांत मस्से को दिया गया है। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए, शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को इनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल को दिया गया है, तो इसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म दिया गया है कटहल को। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया सुदीप्तो सेन को फॉर द केरला स्टोरी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन अगस्त 2025? करेक्ट आंसर नितिन गडकरी। Which team has won the World Championship of Legends 2025 title in August 2025? तो ये चैंपियनशिप जीता है साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने। इन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया है बाई 9 विकेट्स। इस इवेंट को 2 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया था एट द एज बेस्टन बिर्मिंघम। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स ये क्या है? ये एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें जो भी रिटायर्ड लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। Who is the author of the book The Rise of Hitman, The Rohit Sharma Story? The Rise of Hitman, The Rohit Sharma Story, ये बुक जो है लिखा गया है आर कौशिक के द्वारा। Who won the first chess esports World Cup held in August 2025? राइट आंसर मैग्नस कार्लसन। तो इन्होंने यह जीता है बाय डिफीटिंग अलीरेजा फिरोजा इन द फाइनल। इंडियाज़ ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी finished 4th in the tournament. The first chess esports World Cup has been held in Riyadh, Saudi Arabia. Next, when will World Breastfeeding Week 2025 observed? तो ये ऑब्जर्व किया गया है अगस्त 1 से लेके अगस्त 7 तक। इस साल का जो थीम है ये दिया गया प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड? तो WWW डे, राइट। ये सेलिब्रेट किया गया 1 अगस्त को, और इसका थीम था एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार? म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर जो है ये बन गए हैं यू न्यो सॉ। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडियन वुमेन रेसलर्स विन एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस? करेक्ट आंसर 6। तो इंडियन वुमेन रेसलर ने यहाँ टोटल 6 मेडल हासिल किए, जिसमें से 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। और ये चैंपियनशिप 28 जुलाई से 3 अगस्त तक चला है इन द एथेंस। 2 गोल्ड मेडल इसमें हासिल किए हैं रचना इन द 43 kg इवेंट एंड अश्विनी बिश्नोई इन द 65 kg इवेंट। हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इन अगस्त 2025? ये बन गए हैं राजकुमार अरोड़ा। Which ambitious initiative was launched by central government to enhance the safety and convenience of truck drivers? तो यहाँ पे अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस यहाँ पे स्कीम को जुलाई में लॉन्च किया गया, और इंडिया के अक्रॉस जो है अनाउंसमेंट जुलाई में हुई है और लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 में। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, टू प्रोवाइड सेफ, हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल रेस्ट फैसिलिटीज़ टू ट्रक ड्राइवर्स ऑन नेशनल हाईवेज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाई फटीग एंड स्लीप डेप्रीवेशन। और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर?
तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर जो हैं ये बन गए हैं डॉक्टर ए राजा राजन। विच इंडियन states Hargila Army Conservation Model has Cambodia adopted for biodiversity protection? Right answer Assam. देखिए, Cambodia has adopted the conservation model of Assam's Hargila Army for biodiversity conservation. This model mainly focuses on conservation of the greater adjutant stork. Who assumed charge as financial advisor in August 2025 in the Ministry of Defense? ये बन गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं क्या है, देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द पोस्ट हेड्स द डिफेंस फाइनेंस डिवीजन एंड डायरेक्टली एडवाइजेज द डिफेंस मिनिस्टर ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। वेयर हैज़ इसरो लॉन्च्ड द ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन इन अगस्त 2025 विच विल सिम्युलेट पोटेंशियल लाइफ ऑन मून एंड मार्स। तो अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन वो कहाँ पर शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है सोकर, लद्दाख में। और इस मिशन का जो नाम है यह है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन यानी कि होप मिशन। इसको कोलैबोरेट करके बना रहे हैं इसरो एंड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी प्रोटो प्लैनेट। और इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए, ऑफ दिस मिशन इज टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मैन्ड स्पेस मिशन। Where was the second United Nations Food System Summit Stocktake 2025 held? इसको एडिस अबाबा इथियोपिया में ऑर्गेनाइज किया गया। होस्ट कंट्री है इथियोपिया एंड इटली, और जो फर्स्ट एडिशन था इसका ये रोम, इटली में ऑर्गेनाइज किया गया। Which city is hosting the Asia Rugby Under-27 Championship 2025 in August 2025? राइट आंसर राजगीर, बिहार। और इसका जो मैस्कॉट रहा ये था अशोक, who is rabbit and symbolizes agility. Who has become the first Indian CEO of Jaguar Land Rover in August? तो पहले इंडियन CEO ऑफ Jaguar Land Rover बन गए हैं PB बालाजी। Who has won the title of Formula 1 motor race Hungarian Grand Prix? Lando Norris. What is the position of India in the world in the field of organ donation and transplantation? तो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। देखिए, 2013 में 4,990 ट्रांसप्लांट्स देखे गए थे, जो कि 2023 में हो गए, देखिए, 18,378, और अभी जो है यहाँ पे नोट किए गए हैं 18,911 इन 2024। तो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे आती है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड आता है चाइना। दिस डेटा वॉज रिलीज्ड बाय यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा। Which is the first private railway station of उत्तर प्रदेश to be built in August 2025? तो ये बनाया गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। Who won the Copa American Femenina title in August 2025? इसके विनर ब्राज़ील रहे हैं। इन्होंने डिफीट किया है कंबोडिया को इन द फाइनल। Which state government lifted the 28-year-old ban on heritage sports such as bullock cart races, dog races, horse races and pigeon racing in August 2025? Correct answer Punjab. In August 2025, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate कर्तव्य भवन 3? तो कर्तव्य भवन को जो है इनॉग्रेट किया गया है कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में। Which country won gold medals in both men's and women's tournament at Pan American Hockey Cup? राइट आंसर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने यहाँ पे यूएस को डिफीट किया है बाई 10-0 टू विन द 4th कंसेक्यूटिव एंड 5th पैन अमेरिकन टाइटल। इन द वुमेंस कैटेगरी अर्जेंटीना ने यूएस को डिफीट किया है बाई 3-0 टू विन द 7th कंसेक्यूटिव टाइटल। इसका वेन्यू था मॉन्टेवीडियो, उरुग्वे। अर्जेंटीना ने दोनों मेंस और वुमेन कैटेगरी में विन किया है। यूएस ने जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है दोनों में। और मेंस कैटेगरी में थर्ड प्लेस पे कनाडा है, वुमेंस कैटेगरी में थर्ड प्लेस पे आते हैं उरुग्वे। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट रिलीफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड असम राइफल्स ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर इन मणिपुर इन अगस्त 2025? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सहयोग। अकॉर्डिंग टू IATA's World Air Transport Statistics 2024, India has officially become
द विच लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली? तो इंडिया बन गया है 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली। तो इंडिया ने ओवरटेक किया है जापान को। और टॉप 5 एविएशन मार्केट की बात करें, फर्स्ट आता है अमेरिका जो कि आते हैं टोटल 876 मिलियन पैसेंजर्स, सेकंड चाइना, थर्ड यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ है स्पेन और फिफ्थ आता है इंडिया। इन अगस्त 2025 वेस्टर्न रेलवे रिज्यूम्ड द 155-year-old पतालपानी कालाकुंड मेटर गॉज हेरिटेज ट्रेन सर्विस इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। In August 2025, which country launched a unique initiative to inject radioactive material into rhino horns to prevent poaching? Correct answer South Africa. देखिए बात करें कुछ important point. In South Africa, to save the dwindling rhino population, scientists have launched a new initiative in which radioactive isotopes are being injected into the horns of rhinos. और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है राइनोटोप प्रोजेक्ट। Which Indian city was ranked 26th in the Global Artificial Intelligence City Index 2025? तो 26 पोजीशन पे रहा है बेंगलुरु। और ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है काउंटर पॉइंट रिसर्च ने। फर्स्ट आता है यहाँ पे सिंगापुर, सेकंड सियोल और थर्ड आता है बीजिंग। In August 2025, the United States increased the tariff on goods imported from India from 25% to what total percentage? तो इन्होंने इसे इंक्रीज़ करके कर दिया है 50%। और ये टैरिफ जो है ये अनाउंस किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। द मेन रीज़न बिहाइंड इम्पोजिंग दिस टैरिफ इज़ टू बी सेड टू बी इंडियाज़ कंटिन्यूड परचेज ऑफ रशियन ऑयल। In August 2025, who has been appointed as new chairperson of Capacity Building Commission? तो क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस राधा चौहान। Which country has been named the guest of honor for Bogota Book Fair 2026? Correct answer India. देखिए India has been named as the guest of honor at the 38th Bogota International Book Fair to be held in Bogota, the capital of Colombia. Who has been appointed as brand ambassador of Australian tourism campaign in August 2025? ये बन गई हैं सारा तेंदुलकर। और इस कैंपेन का जो नाम है यह है कम एंड से जी डे। Which rocket will be used by Indian space tech firm Dhruva Space to launch its first commercial satellite Leap-1 in Q3 of 2025? करेक्ट आंसर फैल्कन 9। और इस सैटेलाइट का जो नाम है यानी कि फुल फॉर्म है यह है लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड। लॉन्च व्हीकल था स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कंसाइंस नेटवर्क? द कंसाइंस नेटवर्क इसको लिखा गया है सुजाता श्रीनिवास राजू के द्वारा। वेयर इज़ द 25th SCO Summit 2025 being held which PM मोदी will attend from August 31st to September 1st? तो SCO समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है तियानजिन चाइना में। ये इवेंट 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चला। तियानजिन सिटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंडिया से PM मोदी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। थीम और फोकस क्या था? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। और चाइना ने ऑल्सो यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 को। वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बीइंग स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव स्थापित किया गया है सतनावरी नागपुर में। Preparations are underway to make Satnavari village located in Nagpur district of Maharashtra as India's first smart intelligent village. This is the pilot project of Maharashtra government which aims to incorporate technology in rural life. Who has been awarded the first global MS Swaminathan Prize for Food and Peace in August 2025? तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पर अदेमोला ए अदनेले को। यहाँ पे देखिए नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अदेमोला ए अदेनले। इन्हें दिया गया है ये अवार्ड फॉर हिज वर्क इन रिड्यूसिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन नाइजीरिया। इन अगस्त 2025 वेयर डिड इंडियन रेलवे सक्सेसफुली टेस्ट एशियाज लॉन्गेस्ट एवर फ्राइट ट्रेन रुद्रास्त्र? रोहतास बिहार। और इसका जो लेंथ है ये है 4.5 किलोमीटर। ये एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है। वेगन यहाँ पे है टोटल 354।
In August 2025, who has been appointed as new chairman of Broadcast Audience Research Council? ये बन गए हैं गौरव बैनर्जी. According to the mid 2025 Numbeo Safety Index, what is India's global ranking? इंडिया 67th पोजीशन पे है और यहाँ पे सेफ्टी स्कोर इंडिया को दिया गया 55.8. यहाँ पे अंदोरा जो है ये सेफेस्ट कंट्री बताया गया है. सेकेंड पोजीशन पे आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आता है अबू धाबी, सेकेंड दोहा और थर्ड है दुबई. और यहाँ पे इंडिया की जो टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ हैं ये है मैंगलोर कर्नाटका, वडोदरा गुजरात और अहमदाबाद गुजरात. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का. और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के. और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. ऑलराइट. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट. तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा. और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट. और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अगस्त 2025 विच स्टेट लॉन्च्ड द अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टडी इन द यूके? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा. Who won the first WTA 1000 टाइटल एट द कैनेडियन ओपन 2025? इसके विनर हैं विक्टोरिया बोको. देखिए 18 ईयर ओल्ड कैनेडियन टेनिस प्लेयर विक्टोरिया बोको हैज़ वन हर फर्स्ट WTA 1000 टाइटल एट द कैनेडियन ओपन 2025 by defeating 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Which foundation day did the government e-marketplace celebrate on 8th August? राइट आंसर 9th. इसका जो थीम था ये था ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन. तो जेम की जो शुरुआत है 2016 में की गई थी टू मेक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड डिजिटल. हु वन द टाइटल ऑफ एशियाज वुमेन्स रग्बी अंडर 27 चैम्पियनशिप 2025? राइट आंसर चाइना. यहाँ पे आप देखिए चैम्पियन वुमेन कैटेगरी में चाइना है और वुमेन कैटेगरी में चाइना ने जो है हांगकांग को डिफीट किया है. मेंस कैटेगरी में हांगकांग विनर है और इन्होंने डिफीट किया है श्रीलंका को. होस्ट इंडियाज वुमेन्स टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल और इसका वेन्यू था राजगीर, बिहार. इन अगस्त 2025 विच कंट्री बिकेम 10th कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस? तो स्लीपिंग सिकनेस से फ्री होने वाली जो पहली यहाँ पे 10th कंट्री है ये बन गई है केन्या. तो WHO ने डिक्लेयर किया है केन्या फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस. ये 10th ऐसी कंट्री है. और स्लीपिंग सिकनेस होता क्या देखिए. स्लीपिंग सिकनेस इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट डिसीज दैट स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड सेट से फ्लाई. In August 2025, on which route did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's longest route वंदे भारत ट्रेन? तो इसको पुणे से नागपुर लॉन्च किया गया है. इसका जो डिस्टेंस बताया जा रहा है ये है 881 किलोमीटर और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है अभी तक के जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुए हैं.
फ्रॉम विच कंट्री डिड मिनी रत्न कंपनी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड गेट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑर्डर इन द रेल एंड मेट्रो सेगमेंट? करेक्ट आंसर मलेशिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू बताई जा रही है यहाँ पे $1 मिलियन, जिसका यहाँ पे रुपीज़ में बात की जाए तो 8.3 करोड़ है। BEML को फाउंड किया गया है मई 1964 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। In August 2025, India's first drone AI-based artificial rain experiment has been conducted in which city? तो इसको जयपुर में कंडक्ट किया गया। According to 16th Lion Population Estimation Report released in August 2025, the population of Asiatic lion in India increased from 674 to how many in 2025? तो ये अभी हो गए हैं 891। डिटेल में बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट, पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन ये इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 674 टू 891 2020 से 2025, यानी कि 5 सालों में टोटल 32.2% यहाँ पे इंक्रीज़ देखा गया है। और एडल्ट फीमेल जो है यहाँ पे ये इंक्रीज़ देखा गया है फ्रॉम 260 टू 330। पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ जो है ये 523 से लेके 891 हुई है। मोस्ट लायंस पाए गए हैं यहाँ पे अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। दिस रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे ऑन 10 अगस्त 2025। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अगस्त 2025 इन विच स्टेट्स कागज नगर फॉरेस्ट डिवीजन वर द रेयर ब्लू पिंगिल एंड शटलकॉक मशरूम्स डिस्कवर्ड? तो ये जो है पाए गए हैं तेलंगाना में। In August 2025, the Union Cabinet approved a budgetary support of 4,200 crore for improvement in research and multidisciplinary and technical education under which scheme? Right answer, merit scheme. इसका फुल फॉर्म क्या है? Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education. The scheme aims to improve the quality, equity, and governance of technical education in all states and union territory under the National Education Policy. Which Indian women-led initiative has been awarded the prestigious Equator Prize by United Nations Development Program? तो UNDP ने यहाँ पे इक्वेटर प्राइज किसे दिया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है? ये दिया गया है बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को। How many medals did India win in the total at Asia Under-19 and Under-22 Boxing Championship held in Bangkok? Correct answer 27। तो अंडर-19 टीम ने टोटल 14 मेडल हासिल किए और अंडर-22 टीम जो थी इन्होंने 13 मेडल टोटल हासिल किए और इसका वेन्यू था बैंकॉक। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इन अगस्त 2025 विच स्टेट लॉन्च्ड अ टूल नेम्ड गरुड़ दृष्टि टू डिटेक्ट फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ थ्रू सोशल मीडिया? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। इन अगस्त 2025 द उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री? तो उल्ची फ्रीडम इसको अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका जो वेन्यू था ये था सियोल, साउथ कोरिया। इसे अगस्त 18 से लेके अगस्त 28 तक ऑर्गेनाइज किया गया। इन अगस्त 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ वर्ड हरिजन इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशन? तो अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर उड़ीसा। ऑन 26 अगस्त 2025 विच टू एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट्स विल बी कमीशन बाय इंडियन आर्मी ऑन द सेम डे फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। तो INS हिमगिरी जो है ये फर्स्ट शिप है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, जिसको गार्डन रीच शिप यार्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। और INS उदयगिरी जो है ये सेकेंड शिप है प्रोजेक्ट 17A सीरीज़ का, जिसको मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इन अगस्त 2025 हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटर एक्सीलेंस इंडेक्स? इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती पुण्या सलीला श्रीवास्तव ने। इस स्कीम का एम क्या है देखिए, इट एम्स टू इवेलुएट एंड स्ट्रेंथन स्टेट लेवल ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड डेटा बेस्ड फ्रेमवर्क।
व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व अंगदान दिवस ये मनाया गया है 13 अगस्त को। थीम दिया गया है आंसरिंग द कॉल। In August 2025, the new terminal of which airport in India has received International Architecture Award? Right answer, Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati. Which Independence Day is India celebrating on 15th August 2025? तो इंडिया जो है यहाँ पे 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है और यहाँ पे इसका जो थीम था ये रहा नया भारत। Next, which city has been proposed by Indian Olympic Association as the primary host for 2030 Commonwealth Game? तो प्राइमरी होस्ट है अहमदाबाद। Which state government launched, देखिए यहाँ पे थायू मानवर स्कीम इन अगस्त 2025 फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन? तो इस स्कीम को लॉन्च किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लेपचा ट्राइब तेंदोंग लो रूम फाट वॉज सेलिब्रेटेड इन अगस्त 2025? तो ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 विच इज़ कंसिडर्ड द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया? तो इस इंडेक्स के अनुसार जो है सेफेस्ट सिटी इन इंडिया बताया जा रहा है मैंगलोर। इसे जो है सेफ्टी स्कोर दिया गया है 74.2 का और यहाँ पे इंडिया ग्लोबली बात की जाए तो 67th पोजीशन पे है। इंडिया की टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ में आते हैं कर्नाटका यानी कि मैंगलोर कर्नाटका, वडोदरा एंड देन अहमदाबाद गुजरात, और सभी के स्कोर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। Which country has launched world's first planned population migration plan due to climate change? Right answer, Tuvalu. Which team won the UEFA Football Super Cup 2025 title? ये टाइटल जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने और इसके जो रनर अप हैं ये हैं टोटेनहम हॉटस्पर। On August 15, 2025, Prime Minister Narendra Modi launched which mission to develop an indigenous air defense system similar to Israel's Iron Dome? Correct answer, मिशन सुदर्शन चक्र। है क्या, देखिए इसके बारे में बात करें तो मिशन सुदर्शन चक्र इसकी अनाउंसमेंट जो है पीएम मोदी ने रेड फोर्ट में की थी ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट एम्स टू अपग्रेड सिक्योरिटी सिस्टम यूजिंग एडवांस्ड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी like artificial intelligence, machine learning, data analytics and drones. Which will be India's second largest cricket stadium with a seating capacity of 80,000? तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है बेंगलुरु का स्टेडियम। Who has been appointed as brand ambassador for Orison Handloom by Odisha? तो ये बन गई है माधुरी दीक्षित। Next question, according to top 500 global brand list 2025, which brand was at top of the top 10 global brands in 2025? तो टॉप पोजीशन पे रही है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पोजीशन पे है एनवीडिया और थर्ड है एप्पल। In August 2025, which state government officially declared the public गणेशोत्सव as the state festival? तो ये डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, In August 2025, who won the Masters section title of Chennai Grandmasters 2025 chess tournament? तो अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विंसेंट केम्बर ने, जो कि है फ्रॉम जर्मनी। इन विच स्टेट हैज ऑपरेशन फैल्कन बीन लॉन्च टू कर्ब राइनो पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड? राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। Which player defeated India's Anahat Singh in the final to win the NSW Squash Bega Open title? Right answer, हबीबा हानी। देखिए इनके बारे में, the NSW Squash Bega Open 2025 title was won by Egyptian player Habiba Hani. She won the match by defeating India's Anahat Singh in the final. Where is the first ever World Humanoid Robot Games 2025 held? तो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था बीजिंग चाइना में। आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो फोटोग्राफी डे ये मनाया गया है 19 अगस्त को और इसका जो थीम था ये रहा माय फेवरेट फोटो। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो ये देखा गया है 19 अगस्त को
और इसका जो टॉपिक था ये है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है होम बाउंड को। देखिए, नीरज घेवान्स लेटेस्ट फिल्म होम बाउंड हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल। होम बाउंड स्टार्स ईशान खट्टर, विशाल जेथवा एंड जानवी कपूर आर इन द लीड रोल्स। Who is the author of the book Gunned Down: Murder of an Olympic Champion? Right answer, Sandeep Mishra. In August 2025, which young woman of Indian origin has got distinction of becoming the youngest solicitor of England and Wales? ये बन गई है यहाँ पे कृषांगी मेश्राम। Which player has won the women's single title in the tennis tournament Cincinnati Open 2025? ये जीता है ईगा स्वितेक ने। तो पोलैंड के खिलाड़ी हैं ईगा स्वितेक जिन्होंने ये टाइटल जीता है। मेंस सिंगल के विनर कार्लोस अल्कराज हैं और रनर अप यहाँ पे यानिक सिनर रहे हैं। मेंस डबल के विनर रहे हैं राजीव राम एंड निकोला मैक्टिक। वुमेन डबल के विनर रहे हैं गैब्रिएला डाब्राउस्की और एरिन राउटलेफ और इसका वेन्यू था ओहियो यूएसए। व्हेन इज वर्ल्ड मस्कीटो डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व मच्छर दिवस 2025 20 अगस्त को मनाया गया है। देखिए, वर्ल्ड मस्कीटो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त टू कोमेमोरेट द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ सर रोनाल्ड रॉस। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1902 फॉर हिज डिस्कवरी। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। तो इसको जो है कम्युनल हार्मनी डे के रूप में मनाया जाता है और 2025 में जो है 81st बर्थ एनिवर्सरी थी राजीव गांधी जी की, तो इस दिन मनाया गया है सद्भावना दिवस। राजीव गांधी सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1984 टू 1989। वेयर वॉज समिट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन हेल्ड इन अगस्त 2025? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है अलास्का यूएसए में। विच सिटी लॉन्च्ड वन फ्री जोन पासपोर्ट इन अगस्त 2025 टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट? अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसको दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये फ्री जोन है क्या, इसके बारे में बात करें। देखिए, अ फ्री जोन इज अ स्पेशल जोन वेयर फॉरेन इन्वेस्टर गेट फैसिलिटी लाइक 100% ओनरशिप एंड टैक्स एग्जेम्पशन। Its main goal is to boost business and economy by attracting foreign investments. Who has been declared by the opposition alliance bloc India as its candidate for vice presidential election? तो ये डिक्लेयर किए गए हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। By which year has the Indian government set a goal to establish an indigenous space station and launch a crewed moon mission? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2035 तक जो है इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा और एक क्रूड मिशन जो है 2040 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये जो है टारगेट सेट किया गया है। ये अनाउंसमेंट किया गया है यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आदि कर्मयोगी अभियान, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस? तो उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। वेयर हैज़ द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 बिगिन? करेक्ट आंसर विनीपेग कनाडा। तो इसको अगस्त 19 से लेकर 24 तक ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका ये 19th एडिशन रहा। इन अगस्त 2025 फ्रॉम विच लोकेशन डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च the Agni 5 intermediate range ballistic missile? Right answer, Chandipur, Odisha. India has successfully test fired Agni 5 intermediate range ballistic missile from integrated test range at Chandipur, Odisha on 20 अगस्त। तो ये जो है एक ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अग्नि 5 इसका जो रेंज है ये मोर देन 5000 किलोमीटर का है। ये कवर करता है मोस्ट ऑफ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड? 21 अगस्त को ये मनाया जाता है
और ये मनाया जाता है टू इन ट्रिब्यूट एंड रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। थीम इसका दिया गया 2025 में, यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। In August 2025, which of India's neighboring country was declared rubella free by WHO? तो WHO ने डिक्लेयर किया है रूबेला फ्री नेपाल को। तो यहाँ पे रूबेला जो है ये एक जर्मन मीजल्स है जो कि एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉज की जाती है बाय रूबेला वायरस। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड यहाँ पे श्रम श्री स्कीम इन अगस्त 2025 टू असिस्ट माइग्रेंट वर्कर। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के द्वारा ये जो स्कीम है लॉन्च किया गया है क्या यह स्कीम? देखिए, द स्कीम एम्स टू एड बंगाली माइग्रेंट वर्कर हु आर रिटर्निंग होम टू वेस्ट बंगाल आफ्टर फेसिंग एलिज्ड linguistic discrimination and harassment in other states. Under this Ramshri scheme, the returning migrant worker will be given 5,000 monthly assistance for 1 year or until they find a new job in the state. In August 2025, who became the first player to win PFA Player of the Year award, a record 3 times? ये जीता है मोहम्मद सलाह ने। तो इजिप्ट के प्लेयर हैं और लिवरपूल फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग द पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल तीसरी बार। पीएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर बन गई हैं मैरियोना कैलेंटे और पीएफए वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर बन गई हैं ओलिविया स्मिथ एफए। आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर? तो इस बुक को लिखा गया है रोसेनका चौधरी के द्वारा। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट इंडिया सेकेंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विच प्लेस? करेक्ट आंसर गोरखपुर। तो इंडिया का ये सेकेंड हाइड्रोजन प्लांट है जिसे खानीपुर गोरखपुर में यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। द प्लांट हैज़ बीन सेटअप बाय टोरेंट गैस एंड टोरेंट पावर विच विल ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन विद CNG एंड PNG। और इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ पर है? ये कांडला पोर्ट गुजरात में है। Who has been appointed as new पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली? ये बन गए हैं सतीश गोलचा। When is वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया गया 21 अगस्त को और इसका थीम दिया गया है एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। When will ISRO launch गगनयान्स फर्स्ट अनमैन्ड टेस्ट मिशन G1? राइट आंसर दिसंबर। डिटेल में बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। देखिए, इसरो चेयरमैन वी नारायणन हैज़ अनाउंस दैट इसरो विल लॉन्च फर्स्ट अनमैन्ड टेस्ट मिशन G1 ऑफ इट्स गगनयान प्रोग्राम इन दिसंबर 2025। इसको लॉन्च किया जाएगा बाय LVM-3। गगनयान मिशन जो है ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट है। इट एम्स टू सेंड ह्यूमन सेफ टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग देम बैक सेफली। दिस मिशन विल ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। What is the name of newly discovered 29th moon of Uranus by NASA in August 2025? Right answer S 2025 U1। और ये जो नाम है इसको आगे जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। Which state in India became the first to dissolve its Madrasa board and introduce Minority Education Act? Right answer Uttarakhand। In August 2025, the Cabinet of Uttarakhand has approved Uttarakhand Minority Educational Institution Act 2025, which was introduced in the monsoon session of Assembly. A new authority, the Uttarakhand Minority Education Authority, will be created under this bill. Next, in August 2025, whom did US President Donald Trump nominate as the new US Ambassador to India? तो ये बन गए हैं सर्जियो गौर। When is नेशनल स्पेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया गया है 23 अगस्त को। तो ये वही दिन है जिस दिन जो है चंद्रयान-3 मिशन साउथ पोल ऑफ द मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इसका थीम इस साल दिया गया है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। Who has been awarded the prestigious Lalit Kala Academy Award 2025 for Made Me Change? Right answer Premchandra Pukhrambam। In August 2025, which state became India's first fully digital literate state? ये बन गया है केरला। This feat was achieved under Digi Keralam project, which aims to make every citizen of state digitally literate.
In August 2025, who was elected as president of Boxing Federation of India for the third consecutive time? तो तीसरी बार लगातार जो है यहाँ पे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं अजय सिंह। In August 2025, which space agency in collaboration with IBM launched model named Surya AI? तो नासा और यहाँ पे IBM ने कोलैबोरेटिवली यहाँ पे लॉन्च किया है सूर्या AI। नासा's सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी हैज़ क्रिएटेड एन AI सिस्टम नेम्ड सूर्या। इसका जो पर्पज़ है ये है टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ सन। दिस टूल नेम्ड सूर्या हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम नासा's सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी इन द लास्ट 9 years। What is the rank of India in IMD's World Competitiveness Ranking 2025? तो इंडिया को यहाँ पे 41st रैंक दिया गया है। टॉप 3 कंट्री में आते हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। वेयर विल नाटो स्टैब्लिश इट्स लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर फॉर मिलिट्री एक्टिविटी इन नॉर्दर्न यूरोप? करेक्ट आंसर एनकोपिंग, स्वीडन। और स्वीडन जो है ये बन गया है नाटो का 32nd फुल मेंबर मार्च 2024 में। Where was the 23rd Asia Pacific Institute for Broadcasting Development General Conference held in 2025? Right answer, Phuket, Thailand। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 19 से 21 अगस्त तक और ये कॉन्फ्रेंस चेयर किया है गौरव द्विवेदी ने। थीम था इसका मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। Which city has topped the list of world's smartest cities in the IMD Smart City Index? तो ये बन गया है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पे देखिए टॉप 3 सिटीज़ में आते हैं ज्यूरिक, फिर ऑस्लो और फिर जेनेवा। और वहीं इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया में आता है दिल्ली, सेकंड मुंबई, हैदराबाद थर्ड है और फोर्थ पे आता है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज ऑन विच डे हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू सेलिब्रेट आयुर्वेद डे? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 इन विच स्टेट डिड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी? तो अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बात करें इसके बारे में तो देखिए CISF ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। द वुमेन जवान्स इन दिस यूनिट आर बीइंग गिवन 8 वीक्स ऑफ स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग एट द रीजनल ट्रेनिंग सेंटर इन बरवाहा, मध्य प्रदेश। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने टॉप 151 क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हैं यहाँ पे। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2025? साथ में आपको इसका एडिशन भी बताना है, कौन सा एडिशन 2025 में खेला गया। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन अगस्त 2025? तो इंडिया के डेप्यूटी NSA कौन है ये भी आप बताएं कमेंट करके। ऑल राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और जोग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा,
ईयरली ई बुक मिल जाएगा। देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा। एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।